अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ शील्ड ममता की ज़बान, जहां हम बात करेंगे माँ और बच्चे की सेहत की। आज हमारे साथ मौजूद हैं फिजा शुएब। वेलकम टू द शो फिजा। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ेब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। तो आज हमारा जो मौजू है वो है हमल के दौरान डाइट और एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज पे तुम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं डाइट पे। कि डॉक्टर साहब पहले आप ये बताएं कि एक हेल्दी सेहतमंद हमल यानी प्रेगनेंसी की डाइट क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हेल्दी प्रेगनेंसी इटसेल्फ मतलब ये बॉडी का एक चेंज है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि सिर्फ एक ज़िंदगी में एक चेंज आ रहा है या जिस्म में एक चेंज आ रहा है, इसको एज ए बीमारी ना लें। तो कोई भी चीज़ मना नहीं है ना इसमें। तो आपने नॉर्मल लेना है, रेगुलर लेना है, लेकिन आपने जो है ऑब्वियसली जो शुरू के 3 मंथ्स होते हैं ये थोड़े से इस तरह के होते हैं कि नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब कुछ होता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप उसमें डाइट मतलब कंट्रोल रखते हैं, पोर्शन कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और फ्रीक्वेंट और जो है वो मील लेते हैं उसके अंदर। अब इसमें भी ये हो जाता है कि बहुत ज़्यादा हैवी डाइट नहीं खानी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा देर तक खाली पेट नहीं रहना है। जितनी देर खाली तो पेट होता है ना रहेंगे, कि आपने तो अपने बच्चे के हिस्से का भी खाना है। जी, ये डबल कहा खाएं। जाता है, लेकिन लेट मी जस्ट टेल यू कि बेबी जो होता है ना एक पैरासाइट होता है, वो सिर्फ माँ को चूसता है, ठीक है। माँ को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, बच्चे को नहीं होती है। बच्चा तो ऑलरेडी माँ के पेट में चला गया, वो तो सिर्फ माँ की ग़िज़ा लेगा। तो हमने सिर्फ और सिर्फ माँ की हेल्थ को, माँ की बिल्ड को, या माँ की जो एक ज़िंदगी होती है सिर्फ उसको मेनटेन करना होता है। जहाँ तक रहेगी ग़िज़ा की बात, तो ऑब्वियसली ग़िज़ा में देखिए हमारे पास 3-4 किस्म की ग़िज़ाएँ होती हैं ना। हमारे पास प्रोटीन होती हैं, फ़ैट होती है, फिर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो प्रेगनेंसी में फ़ैट हमें कंट्रोल रखना है, बिकॉज प्रेगनेंसी के इटसेल्फ बहुत सारी चेंजेस होती हैं हार्मोनल के, जो बाज़-औक़ात थोड़ा सा निज़ाम हज़म कह लीजिए आप, या डाइजेशन को थोड़ा सा मुतासिर करती हैं, राइट। तो उसके बाद जो होता है, हमें बॉडी को ज़रूरत है प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट्स की ना। तो ये चीज़ें मतलब एक मुनासिब मिकदार में डेली खानी चाहिए, प्लस फलों का इस्तेमाल करना चाहिए, प्लस पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं पानी नहीं पीती, क्योंकि हमने सुना है, मिथ्स हैं कि पानी नहीं पियेंगे हम तो वज़न बढ़ जाएगा ना, ठीक है, पानी ज़्यादा पियेंगे तो वज़न बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर कोई हामला खातून नहीं भी है, आम जिंदगी में भी हमें तकरीबन 1 से 2 लीटर पानी पीना चाहिए, राइट। तो अगर प्रेगनेंसी है तो ऑब्वियसली हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, तो उसमें तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो देयर इज़ नो हार्म कि 4 से 6 या 6 से 8 गिलास पानी पी लिए जाए ना 24 घंटे में। तो एक बैलेंस नॉर्मल ग़िज़ा होनी चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम कहते हैं कि आप कंट्रोल करें, जैसे वो ग़िज़ाएँ जिनके अंदर विटामिन ए ज़्यादा होता है ना, तो वो बच्चे के लिए असल में इतना ज़्यादा टेक्निकल हमें पता भी नहीं होता ना चीज़ों का। एग्जैक्टली भी नहीं खा सकते। मुझे याद आ नहीं, गया। तो खा फिजा, सकते जब हैं। आप थी प्रेग्नेंट, अब आज से कितने साल पहले, 6 साल पहले तो ये सब कुछ आपने किया था फॉलो? मैंने जो है, मुझे शुरू में वो वही जो बता रही है कि मुझे नौजिया होता था, 3-4 महीने तक तो मैं कुछ खा पी ही नहीं पाई थी, मगर मैं ट्राई सब कुछ करती थी, कौन सी चीज़ काम कर जाए, नमकीन, चिप्स, इमली, ये वो सारा कुछ। बट 4 महीने के बाद तो मैंने जो खाना शुरू किया है, मैंने बहुत, यानी मैं दुबई रहती थी और वहाँ पे वेलेंसिया ऑरेंजेस होते थे इतने बड़े बड़े ना, तो वो मैं क्रेट लाती थी, मैं पूरा हफ्ता जो है वो ऑरेंज जूस पीती थी, क्योंकि ऑरेंज जूस क्लेंजेस योर बॉडी। मुझे हमेशा ये होता था, मैं बहुत ही फिनिकी थी ना, मैं गूगल करती रहती थी ये वो, तो मुझे तो अपनी फेवरेट बॉडी, काम होता है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबका, कि बस गूगल करते रहो। तो मुझे बड़ा गूगल ने हेल्प भी किया, और ऑरेंज जूस पीने से जो बॉडी क्लेंस होती है, तो मुझे ये होता था कि अच्छा, जो पुराने टॉक्सिन्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं, वो जो बन कबाब खाए हुए हैं सारे, और वो जो सब किया हुआ है, सो मुझे बड़ा होता था कि वो जो स्पेस है वो साफ रहे। तो आपका फेवरेट जो था वो ऑरेंज जूस और कस्टर्ड मैंने बहुत खाया है। अच्छा। बहुत मीठा, मुझे वैसे मीठा नहीं पसंद, लेकिन मैं मीठे की बहुत वैसे मीठा भी खाया। क्रेविंग्स तो हो रही होती हैं। I was 46 kilos when I got pregnant, and I was 69 kilos in my 9th month. एंड व्हाट आर यू राइट नाउ? That is 23 kgs. Right now I'm 45. आई कैन नॉट इमेजिन यू 67। Imagine, सोचो। नहीं, प्रेगनेंसी वैसे वाला होता है। वेट आपने मेंटेन ये कर जो लिया आप ना। प्रेगनेंसी वेट की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मसला भी होता है। तो बहुत ज़्यादा लोग वेट गेन भी कर लेते हैं, वो कभी आपको इट एंड्स अप मेडिकल कंडीशंस भी हो जाती हैं। तो इस वेट को क्या आइडियल वेट होता है, कितना वेट गेन करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए? मैं बताती हूँ आपको। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है ना कि औरतें बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देती वही हैं, मैंने है कहा, ना, जैसे दो बहुत ज्यादा। अब दो के लिए कोई खाना। अगर दो बंदों का खाना खाना है तो ऑब्वियसली वो वहीं जाएगा ना, बॉडी में जाएगा। और ये भी होता है कि आप जो है वो जितने ज्यादा मोटे होंगे, जैसे मैंने 20 केजी बढ़ा लिया, 20 केजी का बच्चा थोड़ी होगा। मुझे लोग कहते थे तुम प्रेग्नेंट भी हो, लाइक 5th-6th महीने में ना, तो मुझे खुद भी कभी कभी शक होने लग जाता था। So everybody
Everybody wants to see a fat woman to be हाँ pregnant. एंड में बच्चा वही 3-4 तो ओवरऑल जो एक हेल्दी जो प्रेगनेंसी का जो हम वेट गेन कहते हैं वो ओवरऑल 9 महीने की प्रेगनेंसी में 9 to 10 kg वजन बढ़ना चाहिए। सपोज अगर किसी का प्री प्रेगनेंसी 50 किलो है तो ओवरऑल पूरे 9 महीने में सिर्फ 10 किलो वजन बढ़े। अब जब औरतें इतना सारा वजन चढ़ा लेती हैं तो उससे क्या होता है, देखिए मैंने क्या कहा कि हमें फैट कम रखनी है, प्रोटीन, कार्ब्स और वाटर का कंटेंट हमने ज्यादा रखना है, और फलों का। फलों में क्या है, आपको गूदा जो होता है, जैसे इन्होंने कहा कि ऑरेंज के अंदर जो गूदा होती है तो वो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर कोई प्रोटीन ले रहा है, जैसे सपोज कोई मीट खा रहा है कोई सा भी, तो जितना भी ये गूदा या फाइबर डाइट कहलाती है, तो प्रेगनेंसी में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये कॉन्स्टिपेशन करवाता है, राइट। तो इन्हीं डाइट के थ्रू जो है वो कॉन्स्टिपेशन रिलीव भी हो जाती है, अच्छा। ठीक है। लेकिन अगर फैट, कुछ औरतों को क्रेविंग होती है, ठीक है, कि हमने बर्गर भी Cravings खाना होती है है, ना, हमने cravings का क्या हमने जो करें? तली हुई चीजें खानी है, ये सब कुछ खाना है ना, तो इससे वेट पुट ऑन हो जाता है। बहुत ज्यादा होती थी। बड़ी स्ट्रेंज क्रेविंग्स मैंने सुनी है। किसी को चॉक खाने का शौक ऐसे ही हो है, गया था, ऐसे ही किसी है। को बर्फ खाने का शौक हो किसी गया को था। पेट्रोल सूंघने अरे का हो भाई गया था। मेरे पास आती है मुल्तानी मिट्टी खाती हैं, और वाह, क्या बात। मुल्तानी मिट्टी तो खाती हैं, नेचुरली ठीक है? ग्लोइंग स्किन होती होगी उनकी, है ना? तो अंदर से मुल्तानी मिट्टी खा रही होती हैं औरतें, But ये, कच्चे चावल खा रही dangerous होती नहीं हैं। होता फिर देखिए बच्चे के लिए? डेंजरस है ना, ये क्या करती हैं, ये ओवरऑल जाके जिसम में ना खून को चूसना शुरू कर देती हैं, तो एनीमिया हो जाता है। तो एनीमिया इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बीमारी है प्रेगनेंसी में। इसी तरह प्रेगनेंसी में जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, ये चीज़ें भी आपके बच्चे को जो है वो नुकसान पहुंचाती हैं, तो नॉट एज सच। देखिए मैंने क्या कहा कि बच्चा जो है ना, कुदरत ने, अल्लाह ताला ने 7 परतों के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। उसको इतना सेफ रखा हुआ है कि सिर्फ माँ के थ्रू ही जो जाएगा ना वो बच्चे में जाएगा, ठीक है। बच्चा एज सच कुछ नहीं ले रहा होता। सॉफ्ट ड्रिंक भी तो माँ के थ्रू। मैं यही बताना चाह रही हूँ कि सॉफ्ट ड्रिंक जब माँ लेगी तो ऑब्वियसली वो माँ को ही प्रॉब्लम्स करेगी, ठीक है, वो वजन बढ़ाती है। वैसे ही अगर आप 250 वाली जो आप भी कोई भी ड्रिंक ले लें तो वो उतने ही कैलोरीज आपके अंदर चढ़ाएगी, इतनी ही चढ़ाएगी ये ना, ठीक है, इतना ही वजन चढ़ाएगी। मेरे तो लिए तो- औरतें फूलना शुरू हो जाती हैं। जब वजन बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर होगा, शुगर बढ़ेगी, मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे फिर ना। फिर बच्चा कॉम्प्रोमाइज होगा। अगर नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी चल रही है तो उसमें बच्चा कभी कॉम्प्रोमाइज अच्छा नहीं फिर एक होता। ये भी मसला होता है, जैसे हमने कहा कि भाई वो आपने भी कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो भी कि नहीं, तो प्रेगनेंसी या बच्चे की पैदाइश से पहले तक ये प्रॉब्लम होती है कि मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, पता नहीं बच्चा हेल्दी होगा कि नहीं होगा, तो मतलब बढ़ा लें। मैं आई रिमेंबर नाउ आई थिंक कि मैं बहुत स्टूपिड थी, मैं बड़ी प्राउड हो रही होती थी कि अच्छा मेरा ना इतना हो गया वजन। और फिर जब बच्चा हो जाता है तो फिर अब आपको होता है इसको हम घटाएं कैसे, क्योंकि मैंने बहुत देखा है लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं इसकी वजह से। औरतों को अपना जिस्म बहुत ज़्यादा नफरत होने लग जाती है सबसे अपने आप पहले से। तो ये पंजीरियां बंद करवाएं। जी देखिए ये हम पोस्टनेटल अगर बात करते हैं, जैसे मैंने कहा 9 से 10 किलो ना, तो 9 से 10 किलो अगर औरत पूरा वजन बढ़ाती है अपना, तो सपोज उसमें 2-3 किलो बच्चे का भी वजन आएगा बाद में, फिर वाटर अराउंड द बेबी जो होता है उसका भी वजन होता है, तो ओवरऑल मिल मिला के 13-14 किलो बन जाता है ये ना, ठीक है। तो सपोज अगर बेबी आउट हो गया, बेबी डिलीवर हो गया, सब कुछ है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके बाद कितना रह गया, 9 से 10 किलो। 9 से 10 किलो देखें, प्रेगनेंसी की जो अपनी बॉडी फैट होती है, प्रोजेस्टेरोन के थ्रू जो पूरा बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं, वाटर रिटेंशन होती है, वो सारी 1.25 महीना अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं दिया हुआ ना। अल्लाह ताला ने इसीलिए दिया है कि जो 9 महीने जो बॉडी में चेंजेस आई हैं वो अगले 1.25 महीने में जाके वो रिजॉल्व या डिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। फिर बहुत सारी चीज़ें प्री प्रेगनेंसी लेवल पे चली जाती हैं। ओवरऑल इट टेक्स अराउंड 6 हफ्ते से लेके तकरीबन 3 माह आप कर लें, ठीक है। इसके दौरान जो है ना वो बॉडी अपने प्री प्रेगनेंसी उस पे लेवल पे चली जाती है। वही टाइम जो है औरतें आराम करने में निकाल देती हैं। एग्जैक्टली खाती यही हम रहती बात हैं, कर खाती रहे रहती हैं। हैं, खाती रहती हैं। लेकिन फिर ये कुछ जगहों पे एक्चुअली मुझे लगता है बैलेंस होना चाहिए। कुछ मैंने औरतें ऐसी भी देखी हैं जो अगले दिन ही खड़े होकर खाने पका रही हैं, सब कर रही हैं, ठीक है, इट्स अ गुड थिंग इफ यू कैन डू इट, बट देन फिर लेटर ऑन वो रेस्ट नहीं लेती हैं। अल्लाह ताला ने भी कोई चीज़ दी है, अगर वो 40 दिन कहें कि आप उसको आराम करें, तो कुछ औरतें अपने जिस्म के साथ जो है वो थोड़ी नाइंसाफ़ी भी करती हैं। तो आई थिंक बैलेंस और होना कुछ चाहिए। लोगों की मजबूरी भी होती है, जैसे मैं थी, मुझे ट्रैवल करना था फॉरेन ही, मेरा ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद इट वाज नॉट लाइक मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ था थोड़े टाइम पहले ही, तो घर में मैं बड़ी थी, तो मुझे अपनी बच्ची भी देखनी थी। मुझे याद मेरी अम्मी इतनी स्टेबल ही नहीं थी कि वो मुझे पंजीरियाँ और ये सब कुछ खिलाती, तो ना मैंने प्रॉपर खाया पिया। और जहाँ हम ये बात करें कि वो जो 45 डेज हैं उसमें आप हर वक्त खाएं पिएं और आराम मत करें, वहाँ हम ये भी बात करें कि उसमें आपकी ग़िज़ा बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा। पंजीरी बड़ी अच्छी चीज़ है वैसे, वो बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं तो जाहिर है उससे फैट, बट उसमें मैंने नहीं खाया पिया, उसकी वजह से आज मुझे जो है जो मेरी जॉइंट्स में मसला है, जो मुझे मसल स्पैज़म्स है, जो मेरी स्पाइन में मसला हो गया है, आई हैव 2 डिस्क स्लिप्स, बिकॉज अब मैं जब गिरती हूँ तो मुझे ज़्यादा चोट लगती है, यानी यू नो आई एम प्रोन टू फ्रैक्चर्स,
दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टाइम जब मैंने बेबी किया, और उसके बाद मैंने जो है वो आई गॉट इनटू द रोलिंग और काम और आई थिंक वी पासपोर्ट शुड गिव ऑफिस। आउट दिस मैसेज, आप ये मैसेज Yes, जरूर दें yes, औरतों yes, को कि प्लीज exactly. अपना ख्याल भी रखा एग्जैक्टली करें। बहुत ज़रूरी है, और फैमिली के लिए भी कि जो लोग फ़ौरन सोचते हैं ना कि जी 9 महीने अब तो बच्चा हो गया, अब क्यों नहीं उठ रही, अब क्यों नहीं कर रही, थोड़ा सा टाइम दे दें उसको, क्योंकि उसकी बॉडी है, उसने सारी ज़िंदगी वो बच्चा पाल के बड़ा करना है, तो उसको भी हिम्मत चाहिए। मुझे लगता है औरतों को खुद भी थोड़ा सा अपनी बॉडी का, आपको सबसे ज्यादा खुद ही पता होगा। हाँ जी। आपको पता है कि ये भी नहीं है कि आपको पता है आप फिर लेजी हो गए हैं, आप जी लेटे हुए भाई हैं। जो खुद नहीं करना चाहता उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली लेकिन ख्याल अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी ना कि अपार्ट फ्रॉम ग़िज़ा और ये सब कुछ ना, देखें जब हम किसी पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं ना, तो हम उस पर डिस्चार्ज कार्ड पे लिखते हैं कि आयरन और कैल्शियम यू हैव टू टेक देम फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। तो जब आयरन कैल्शियम दिया जाता है, इट मीन्स कि देखें जब माँ फीड भी करा रही होती है ना, तो उसको भी ज़रूरत होती है। अब फीड के थ्रू तो वो सारी ग़िज़ा बच्चे को चली जाएगी, माँ जो खाए पिएगी। मैं हमेशा इस बात पे स्ट्रेस करती हूँ कि बच्चा एक पैरासाइट है, बच्चा चूस लेता है माँ को ना, हमें माँ को अच्छा रखना है। फीड के दौरान जो है ना ठीक है। आपको और भूख भी लग रही होती है। एग्जैक्टली सही है, आपको एक्स्ट्रा लेना भी है, आपको अपने आप को बैलेंस भी रखना है, प्लस जो कैल्शियम और आयरन या आयरन सप्लीमेंट या मल्टीविटामिन दिए जाते हैं, तो औरतें लें उसको ना, एक रोजाना लेने में कोई हर्ज नहीं है। फिर औरतें क्या कहती हैं, हम भूल गए, हम बच्चे में लग गए, हम घर के काम में लग गए, ये सब कुछ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वही फिजा वाली बात ना कि जब तक हम खुद नहीं अपना ख्याल रखेंगे तो कोई भी नहीं और रखेगा ना। दुनिया भर में तो लोग जब कंसीव करने का सोचते हैं, प्लान जब करते हैं, तो उसके 3 महीने 2 महीने पहले से फॉलिक एसिड खाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी आपको उससे अवेयरनेस पहले होनी भी आप चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट हैं कि आपके पास आती हैं, प्रेगनेंसी से पहले आती हैं क्या पेशेंट्स? देखिए मैं बताऊं, अब जो है ना हालात बहुत चेंज हो गए हैं ना। अब पिछले 3-4 साल में जब से ये मीडिया हाइप और गूगल जो है वो बहुत सबके डॉक्टर बन गए हैं, तो तब से ये प्री प्रेगनेंसी वाली चीज़ें भी आ गई हैं। मैं ये भी स्ट्रेस करना चाहूँगी कि वो औरतें जिनको कोई डिजीज़ है ऑलरेडी ना, सपोज जैसे कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, एपिलेप्सी है, मिर्गी के दौरे जिसको कहते हैं ना, स्पेशली वो औरतें ज़रूर आएँ। ठीक है, मैं इसी प्रोग्राम के तवज्जुद से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ऐसी औरतें ज़रूर आएँ, बिकॉज ऐसी औरतों को जैसे कहा कि फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती ही होती है। ठीक है, और वो फॉलिक एसिड अगर नहीं लेते हैं तो ऑब्वियसली जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी होती है, फिर प्रेगनेंसी के अपने इश्यूज़, फिर बच्चे के ऊपर इश्यूज़, बच्चे की डेवलपमेंट नहीं सही होती, ग्रोथ नहीं सही होती, समटाइम्स मिसकैरेज हो जाता है, समटाइम्स बहुत सारे दूसरे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, प्री प्रेगनेंसी आना चाहिए औरतों को। ठीक है, मैं यही कहूँगी कि औरतें सोचें और आएँ, डॉक्टर के पास आएँ, ज़रूर आएँ। अच्छा, तो प्रेगनेंसी हमल के दौरान जो है वो एक्सरसाइजेस करने से हमारे यहाँ एक वो है, हम कहते हैं कि नहीं नहीं मतलब चढ़ो नहीं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ो, ज़्यादा नहीं करो। जिनको मेडिकल कंडीशंस हैं, जिनको दी गई हैं, उनको तो ठीक है, लेकिन ये एक्सरसाइजेस करना कितना सेफ है और कितना ज़रूरी है? सेफ है, क्यों नहीं है। और कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो हम कर सकते हैं? देखिए एक तो ये सिंपल जो आपने कही ना, अब मेरे पास भी आती है ना खवातीन, अब शुरू प्रेग्नेंट हो गई तो डॉक्टर साहब अब बता दें कि हम जो है वो सीढ़ी चढ़ सकते हैं या नहीं, मेरा घर जो 3री मंजिल पे है, बेड से उठ सकते हैं या नहीं। ठीक है, और जो सबसे बड़ी बात ये सीढ़ी वाला मिथ तो इतना कॉमन है ना कि डॉक्टर साहब मेरा जो है ना पहला बच्चा मिसकैरेज हो गया था, अभी मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या मुझे सीढ़ी चढ़नी है, है ना, क्या मुझे सीढ़ी चढ़नी है या नहीं चढ़नी है। तो देखिए सीढ़ी तो कुछ नहीं है ना, सीढ़ी तो एक आपकी नॉर्मल, आपकी अपनी बॉडी को भी थोड़ी सी फिजिकल वो चाहिए ना सब कुछ, तो ये तो बहुत जरूरी है। अच्छा, गिवन द कंडीशन, क्योंकि मेरे साथ जो है मेरा लो लाइंग प्लेसेंटा था, तो उसमें जो है वो मुझे आराम करने को बोलते थे, सीढ़ियाँ चढ़ने, वो तो आपकी डॉक्टर आपको बेहतर बता सकती है, इसमें हम जनरलाइज नहीं कर सकते। मगर आखिरी दिन तक भी मैं विद द लो लाइंग प्लेसेंटा मैंने ख्याल भी रखा, मगर आखिरी दिन तक मैं ब्रिस्क वॉक करती रही। तो जैसे नॉर्मल बॉडी होती है, अगर आप उसको नई फंक्शन में लेकर आते हैं तो आपके जिस्म में दर्दें बैठ जाती हैं, स्ट्रेच करना पड़ता है, आपके पट्टे खिंच जाते हैं। तो प्रेगनेंसी में तो जाहिर सी बात है यू कीप ऑन द मूव, और फिर डिलीवरी भी आपकी जो है वो आसान ही होती है इफ यू आर ऑन द गो इन दोज 9 मंथ्स। और अगर पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस की बात करते हैं तो कुछ होती हैं, लेकिन वो औरतों को लाजमी डॉक्टर से पूछना चाहिए। ठीक है, एक तो ये होता है कि कौन से ट्राइमेस्टर में आप करें ना। एग्जैक्टली तो कौन सा ट्राइमेस्टर इज द सेफेस्ट फॉर द, या नहीं, सब में आप कर सकते हैं। ठीक है, आप नॉर्मल आप वॉक करें। देखिए प्रेगनेंसी में ना खून की जो सलाहियत होती है जमने की ना, वो बढ़ जाती है। तो वो औरतें जो सिर्फ बैठी रहती हैं, खाती पीती रहेंगी, अपने आप को बीमार बना लेंगी, तो अल्लाह माफ करे, ये हैं हमारे दरमियान ऐसी औरतें बहुत सारी ना, तो जो सिंपैथी हासिल करने के लिए या ससुराल के कामों से बचने के लिए बैठ जाती है। मिलता तो है प्रेग्नेंट औरतों को, जो बात है होता है एक्चुअली कि आगे जाके हमने सुबह दिन रात अच्छा, ये अपने साथ अच्छाई
थोड़ी ना कर रही हैं, फिर तो वो उनके साथ बुराई हो जाती है आखिर में जाके कि वजन बढ़ गया, मसले मसाइल शुरू हो गए, ये सब कुछ हो गया। अच्छा, आप प्रेगनेंसी के दौरान तो आप फुल एक्टिव थी, तो आप अभी भी जो है वो खाती पीती हैं और वो आपके ऊपर वजन लगता है या आप हर वक्त एक्सरसाइज करती रहती हैं? मुझे हमेशा से मैं इसी तरह से हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा खाना नहीं लगता। अच्छा, बट आप उन खुश नसीबों में से हैं जो खुश नसीब नहीं कहूँगी मैं, लेकिन मैं ख्याल भी रखती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा, मुझे बर्गर्स नहीं खाने का शौक रहा, अब पहले पसंद थे। मैं फास्ट फूड बहुत कम खाती हूँ, मुझे घर की रोटी पसंद है, मुझे चावल नहीं पसंद, मुझे बिरयानी नहीं पसंद, मुझे सालन पसंद है। तो वो जो सालन और रोटी, आई थिंक मैं जितनी भी खा लूँ मैं मोटी नहीं होंगी, है ना। वो फाइबर है और वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। मैं बाहर का खाना अगर खाती हूँ तो वो मैं बारबेक्यू खाती हूँ, तो वो मुझे ये मोटा बहुत एक अच्छा, होता मुझे है पसंद कि ही भाई, बारबेक्यू है। मुझे पिज्जा, मुझे पास्ता, ये सब पसंद, मुझे चीज पसंद ही नहीं है। तो आई थिंक इस वजह से मैं मोटी मुझे नहीं तो लगता है मैं जब भी खाती हूँ सबसे पहले मेरे मुंह पे आना शुरू हो जाता है। जिस दिन आप सोचना छोड़ देंगे ना, उस दिन आपके मुंह पे भी आना कम हो जाएगा। ये भी एक वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा, तो आप जो है वो इंडस्ट्री में ऑब्वियसली आप काम होता है, पीछे बेटी होती है, तो अब तो फिर बड़ी हो गई है वो, लेकिन जब पहले छोटी थी तो किस तरह आप मैनेज करती थी बच्चों को पीछे घर में छोड़ के आना, मतलब एज अ सेलिब्रिटी एंड मॉम साथ साथ एक करना कितना मुश्किल है, किस तरह बहुत ज़्यादा मुश्किल इस तरह से है कि जितनी भी आपके पास सपोर्ट हो, खैर मेरे पास इतनी ज़्यादा नहीं थी, मेरे पास एक बहन थी। आई एम अ सिंगल पेरेंट, यस। सो उसको, वो 1 साल की थी जब से मैंने काम करना शुरू किया, और मुझे बहुत गिल्ट होता था, मैं भाग भाग के वापस आती थी। बट आहिस्ता आहिस्ता वो बच्ची इतनी ज़्यादा वेल रिसीविंग है कि उसको मैंने किसी चीज़ में बिजी किया तो वो बिजी हो गई। बच्चे भी मुझे लगता है फिर यूज्ड आदत टू हो जाते हाँ, क्योंकि हैं बहुत उनको। ज़्यादा गोद में मैंने उसको चिपका के नहीं रखा। बाकी हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है, मगर ये गिल्ट जो है ना, वो मुझे नहीं लगता कि माँ का कभी भी जाता है। चाहे बच्चा 1 साल का हो या 6 साल का हो, या आई थिंक वो जितनी भी बड़ी हो जाएगी, मुझे होगा कि हाय मैं घर पे नहीं हूँ, है ना। तो ये हमेशा ही रहता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपके पास जो हैं वो पेशेंट्स आते होंगे, आपको पता है कि हम कितनी पुरानी रिवायती बातों में रखते हैं, बिलीफ रखते हैं, मिथ्स के ऊपर जो करते हैं, तो मरीज़ जो हैं आपसे आके क्या क्या किस तरह की मज़े मज़े की बातें करते हैं या फर्जी बातें जो होती हैं जिनसे आपका वास्ता पड़ता है? सबसे पहले यही वाली फर्जी बात ना कि पानी कम पीना चाहिए, है ना, वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है ना वो ये कहते हैं कि अगर किसी औरत का मुंह बहुत ज्यादा गोल हो रहा है तो वो बेटा होगा या बेटी होगी। कुछ इस किस्म की भी बड़ी बातें हैं। प्लस मैं मतलब कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, किसी औरत की पेट की साख्त के ऊपर भी कहते हैं कि अगर बिल्कुल स्मूथ है, सॉफ्ट है, उसके ऊपर वो निशान विशान नहीं है, हालांकि गर्दन काली हो रही है तो बेटा होगा। ये सारी चीजें हैं। कभी ऐसा हुआ है कि अल्ट्रासाउंड से जेंडर पता चला और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि नहीं आप गलत कह रही हैं? बहुत दफा इसकी वजह से बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जेंडर नहीं बताते अब। नहीं, देखिए ये तो एक यूनिवर्सल प्रोटोकॉल है, ठीक है। आई बीन टू यूके, वहाँ पे भी अनलेस कि कोई बहुत 100% पूछ रहा हो तो फिर उसको बताते हैं, क्योंकि वहाँ तो रिवाज है कि वो लोग नाम रख लेते हैं ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने बच्चे का। सपोज आई मीन व्हाटएवर दे हैव टू कॉल देम ना, तो वो अपने बच्चे का नाम रख लेते हैं। अब पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है। अब होता क्या है कि ये जेंडर मालूम करने के भी ना अल्ट्रासाउंड के अंदर कुछ वो होते हैं प्रेगनेंसी के कुछ मंथ्स जिनमें बिल्कुल हम एविडेंटली बिल्कुल सही बता सकते हैं कि ये जेंडर फीमेल होगी या मेल होगा ना। आप 26 वीक्स कह लीजिए आप ना, बिफोर 26 वीक्स ना, ठीक है। उसके बाद चूंकि बच्चा बड़ा हो जाता है, वो अपनी पोजीशन जो है वो मतलब बना लेता है, तो उसमें फिर जाहिर है फिर हम उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आजकल तो 3D भी होते हैं। देखिए मरियम, बिल्कुल होते हैं, लेकिन बाजुकात देखिए 100% आपके अंदर मतलब इंटर ऑब्जर्वर एरर्स भी आ जाते हैं ना। सपोज जो करने वाला है अगर कभी उसने नहीं देखा, कोई चीज़ मिस कर दी, क्योंकि हमारे पास ना कुछ साइंस होते हैं जिसके थ्रू हम कहते हैं कि ये बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय। एग्जैक्टली। सो इफ दैट सो ऑब्वियसली अगर हमने फीमेल बताई है और हो गया बेटा, तो ऑब्वियसली फिर तो जनाब हो गई लड़ाइयाँ सब कुछ हॉस्पिटल में। और ब्रेक के बाद आके हम बात करेंगे कि हमल के दौरान जो हमारी बॉडी में चेंजेस आती हैं वो क्या क्या होती हैं।